तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 1024। आई इसमें यहाँ पे हम लोग हिंदी चैप्टर का सुभागी चैप्टर सेकंड चैप्टर आज हम इसका अर्थ जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए और एक्सरसाइज से करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुभागी चैप्टर। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा सुभागी चैप्टर पूरा आप मैं रीडिंग करके पहले बताते और समझाता भी रहूँगा। और चलिए, और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार न करते थे। जो और लोगों के यहाँ चाहे गांव की बात हो रही थी, और लोगों के यहाँ चाहे तो बोल रहा था तुलसी महतो की दो बेटे थे, रामू और सुभागी, और उसकी माता का नाम तुलसी था। तो तुलसी महतो अपने लड़के रामू से भी अधिक प्यार अपनी बेटी को करती थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते यहाँ तक हम लोग अर्थ जान चुके हैं। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसके माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि उसकी माँ तुलसी उसके दिल में डर था कि मेरी बेटी पे नज़र ना लग जाए, मेरी बेटी पे काला साया ना आ जाए। इसलिए उससे हर बात में टोकती रहती थी कि उस पर मेरी बेटी पे कोई नज़र ना लगे। चलिए, घर में कोहराम मचा हुआ था। एक दिन घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी। तुलसी सिर पर पीटता था। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो माँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसको बोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्ही यही लीला है जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करते तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। तुलसी महतो ने ईश्वर से इतना कहा और ये कह के ईश्वर को बहुत बुराई रही की, इसलिए बोलती रही ईश्वर को। चलिए आगे पढ़ते हैं। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी रुपये मांगने आते तो झट से निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते हैं, यही सुभागी के मन में था। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं बसा दो। जवान लड़की का यो फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? गांव वाले सुभागी के माता पिता से बहुत दबाव डालते थे कि इसकी शादी कर दो किसी अच्छे लड़के के बिरादर थे। यहाँ पे हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म किया। यहाँ पहला चैप्टर का पहला दूसरे चैप्टर का यहाँ पे हम लोग ने पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ चुका है। चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ आ चुके हैं। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी माने तब न। वह किसी तरह राजी ही नहीं होती। सुभागी राजी नहीं होती थी किसी भी तरह, इसलिए उसके माता पिता बार बार कहते कि बेटी शादी कर लो, बेटी विवाह कर लो, पर तुलसी नहीं मानती थी क्योंकि वो सोचती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी तो मेरे माता पिता अकेले हो जाएंगे। और आगे बढ़ते। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर बसाने को नहीं कहता है। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को न कहो।
क्योंकि उस सुहागी को मन नहीं था घर बसाने का, तब पर भी उसे दबाव डालते थे। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट देना। अगर अगर मैं कोई गलत काम करूंगी, अगर मैंने गलत काम किया तो आप मेरा सिर काट दीजिएगा। उस सुहागी ने ऐसा कहा। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। रामू रामू बोला, तुलसीदास का लड़का रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएगा और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे से न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया, ऐसा रामू ने कहा। और सुहागी को बहुत दुख हुआ क्योंकि रामू उसे हमेशा ताने मारता रहता था। चलिए, रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली ऊंची थी, पर वो थोड़ी दिल की अच्छी थी। बहुत तेज तड़ाक थी रामू की बीवी, पर वो दिल की अच्छी थी थोड़ी। मटक्कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुहागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। सुहागी अंतिम पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती है। चौका बर्तन करती, गोबर थापती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सर में तेल डालती या तो अपने पापा के सर में तेल डालती या तो उनका पैर दबाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम नहीं करने देती थी सुहागी, उनको कोई परेशानी नहीं आने देती थी। हाँ, भाई को न रोकती थी, भाई को नहीं रोकती थी काम करने से। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम नहीं करेगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा। रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है, ऐसा रामू ताने मारने लगा। तो एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। रामू आपे से बाहर हो गया। सुहागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। ऐसा ताना मारा रामू ने सुहागी को। सुहागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात बिगड़ जाने का भय हो सकता था। मगर तुलसी महतो से ना रहा गया। तमतमाते हुए बोले, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू बोल पड़ा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी ने भी पलटकर कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुहागी नहीं छूटेगी। ये मैंने कर लिया था। चलिए यहाँ से रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुहागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय निकला। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में
निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ में जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किच अच्छी नहीं मुझे लगती। चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने आप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम, रामू ने डिटाई के साथ कहा। जब एक में गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। साहस सुहागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखेरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हैं? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारे सेवा करती रहूंगी, पर रहूं अलग। तुलसी ने कहा, बेटा, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मुंह नहीं देखना चाहते, उसके साथ रहना तो दूर रहा। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी की तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों को जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहे? महतो ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यो ही क्या काम है जो तू यह नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन में महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाई उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। इसकी आगे की कहानी मैं कल बताऊंगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कमेंट कीजिए। आपको समझ आया होगा तो, नहीं समझ आया तो स्किप करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।